नमस्कार, मैं विकास राजपूत और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोलकाता की कई अहम सीटों का फैसला मारवाड़ी समाज के वोटर से तय हो सकता है। कोलकाता में व्यापार कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुदाय के हाथ में है। अनुमान है कि कोलकाता की 10 से 15 विधानसभा सीटों पर मारवाड़ी वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कोलकाता के बड़ा बाजार की गलियों में सुबह सुबह ही चाय की केतली के साथ एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता परिवर्तन का नारा लगा रहे हैं, आर्थिक सुधार, केंद्र की योजनाओं का लाभ और बंगाल में अब गुजरात मॉडल की बातें। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के लोकल नेता मां माटी मानुष और दीदी के नाम पर वफादारी मांग रहे हैं। साथ ही बंगाली अस्मिता और भाषा संस्कृति की रक्षा का एजेंडा जोर शोर से चल रहा है। और इसी बीच में खड़े हैं मारवाड़ी व्यापारी, जिनके पास न सिर्फ वोट है बल्कि फंडिंग, नेटवर्क और स्थानीय प्रभाव भी। पिछले कुछ चुनाव में ये समुदाय ज्यादातर टीएमसी के साथ रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कारोबारियों को सुरक्षा, सुविधा और कोई परेशानी नहीं का वादा पूरा किया। लेकिन 2024 लोकसभा और उसके बाद के हालात से असंतोष बढ़ा। टैक्स, कानून व्यवस्था और बंगाल में बाहरी की बहस ने कुछ बड़े व्यापारियों को हिला दिया है। भाजपा की रणनीति पर नजर डालें तो अमित शाह और अन्य नेता बार बार कह रहे हैं कि 2026 में टीएमसी को अलविदा। वे मारवाड़ी समाज को हिंदू एकता और आर्थिक राष्ट्रवाद के नाम पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर के कई बड़े मारवाड़ी घरानों से भाजपा का संपर्क बढ़ा है। कुछ सीटों पर मारवाड़ी चेहरों को टिकट देने की भी चर्चा जोरों पर है। वहीं टीएमसी के प्लान ऑफ एक्शन पर गौर करें तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बंगाल की अस्मिता को आगे रखकर कह रहे हैं कि भाजपा बाहरी है। उन्होंने मारवाड़ी व्यापारियों को कई बार सम्मानित किया, लोकल समस्याओं में मदद की। टीएमसी का दावा है कि मारवाड़ी बंगाल के ही हैं, वे दीदी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब असली खेला कोलकाता की इन सीटों पर होने वाला है। अगर मारवाड़ी समाज का बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ मुड़ता है तो भवानीपुर, जोड़ासाको, श्यामपुकुर, रासबिहारी जैसे सीटें टीएमसी से छिन सकती हैं। कोलकाता की 11 से 12 सीटों में से 4 से 6 सीटें बदल सकती हैं और टीएमसी का गढ़ कोलकाता कमजोर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ममता की कुल सीटें 200 से नीचे आ सकती हैं, जो सत्ता पर बड़ा खतरा बन सकता है। अगर मारवाड़ी समाज टीएमसी के साथ टिका रहता है तो कोलकाता में टीएमसी फिर से लगभग क्लीन स्वीप कर सकती है। ममता की सत्ता न सिर्फ बचेगी बल्कि और मजबूत होगी, क्योंकि कोलकाता का बिजनेस वोट उनके साथ रहेगा और ग्रामीण शहरी संतुलन बना रहेगा। बड़ा बाजार की चाय की दुकानों पर सवाल वही है, इस बार सौदा किसके साथ? विकास के नाम पर कमल या सुरक्षा स्थिरता के नाम पर दीदी? चुनावी स्टोरी का क्लाइमैक्स मार्च-अप्रैल 2026 में होगा, जब वोट डाले जाएंगे। तब तक कलकत्ता की गलियां और मारवाड़ी समाज का मन क्या कहता है, यही तय करेगा कि बंगाल में अगले 5 साल कौन चलेगा। बंगाल चुनाव पर यह स्टोरी आपको कैसे लगी, आप कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट मिनाज के साथ मैं विकास राजपूत, शुक्रिया।